हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है विन फ्लाई लर्नर्स में। आज मैं आपके कौन से डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। जो भी आपको इंग्लिश ABC से रिलेटेड जो भी डाउट है वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे और उनके कुछ क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको दिखाऊंगा। वो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले, ताकि क्या आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, राइटिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी, है ना। और आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। सेम तो नहीं आएगा पर पैटर्न तो सेम होगा ना, बस क्वेश्चन बदल जाएंगे बट उसका पैटर्न सेम रहेगा। आइए लेट्स सी क्या होता है। गाइस, चलो आइए स्वागत करते हैं आपका और इसे स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले इंग्लिश A, B और C के बारे में बता देता हूँ कि वो होता क्या है, जानते हैं उसके बारे में हम। तो सबसे पहले किन के लिए है, ये DU और DU सोल के जो भी बच्चे हैं उनके लिए है। BA प्रोग्राम हो, जिनके भी पास इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट ईयर वाले स्पेशली, उन्हें नहीं समझ में आता कि इंग्लिश A, इंग्लिश B और इंग्लिश C होता क्या है। मैं बताता हूँ। इंग्लिश से होता है लिटरेचर। ये किसके लिए होता है? जो कि 12th पास किए होते हैं, जिन्होंने 12th में इंग्लिश ली होती है और वो उसमें पास हुए होते हैं, ये सब्जेक्ट उनके लिए होता है। इंग्लिश B जो होता है वो होता है फ्लुएंसी। ये होता है 10th पास के लिए, जिन्होंने 10th पास कर रखी है। और इंग्लिश C जो होता है वो होता है प्रोफिशिएंसी, जिन्होंने क्लास 10th पास नहीं की है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश A क्या है, हमारा लिटरेचर, जिन्होंने 12th तक इंग्लिश पढ़ी है। इंग्लिश B है आपका फ्लुएंसी, जिन्होंने 10th तक इंग्लिश पढ़ी है। इंग्लिश C है आपका प्रोफिशिएंसी, जिन्होंने क्लास 10th तक इंग्लिश नहीं पढ़ी है। ये जो आपको दे रखा है ये आपका यूनिक पेपर कोड है। ये इंग्लिश A का है, ये इंग्लिश B का है और ये आपका इंग्लिश C का है। उसके बाद दे रखा है कि तीनों के जो भी पेपर के टोटल मार्क्स कितना होगा, तो ये 75 मार्क्स के ही होंगे तीनों। इंग्लिश A का भी 75 का है, इंग्लिश B का भी 75 का और इंग्लिश C का भी पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा। अब ये जो इंग्लिश A का पेपर होता है ये काफ़ी हार्ड होता है, क्योंकि आपने 12th तक इंग्लिश पढ़ी है तो उसका जो लेवल होगा वो हार्ड होगा। और जो इंग्लिश B का लेवल होता है वो एवरेज होता है, मतलब हार्ड भी आएगा और ईजी भी आएगा क्वेश्चन पेपर में। और इंग्लिश C में आपका ईजी क्वेश्चन पेपर होता है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश A लिटरेचर का आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखेंगे। ऊपर सब सेम है, फर्स्ट ईयर के लिए, BA के लिए। आपका क्या कोड रहेगा पेपर का, टाइम आपको 3 घंटे ही मिलेंगे और मार्क्स आपको पता ही है 75 मार्क्स। बाकी कुछ बच्चों के डाउट है कि 25 मार्क्स का मतलब क्या होगा, मतलब 100 मार्क्स का होता है पेपर, तो बट आपका 75 मार्क्स का ही पेपर होता है। 25 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट होती है, बट DU सोल के बच्चों की कोई असाइनमेंट नहीं है, उनका सिर्फ 75 मार्क्स का पेपर होगा। उसी के बिहाफ पर आपको जो नंबर मिलेंगे वो 100 के तौर पर ही मिलेंगे। मतलब आप कैसा अपना क्वेश्चन आंसर शीट आप कैसा अटैम्प्ट करते हो वो मैटर करता है, तो अच्छे से अटैम्प्ट कीजिएगा। एक चलिए आप पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले पैटर्न, क्वेश्चन पेपर पैटर्न में आपका पहला चीज़ क्या दे रखी है, सबसे पहला आता है अनसीन कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। आपने अगर 12th क्लास तक इंग्लिश का पेपर दे रखा है, ये तो 12th क्लास के बच्चों के लिए है जिन्होंने 12th क्लास तक इंग्लिश पढ़ी है, तो आपने ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज बहुत करे होंगे। तो यहाँ पर इसका वेटेज कितना है, 15 मार्क्स का आएगा। तो कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको अभी प्रैक्टिस पेपर्स भी दूंगा, आगे की वीडियो में आप चलते जाएंगे तो आपको मिलेंगे। आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह का पेपर आ रहा है और आपका टाइम भी बच जाएगा, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। राइटिंग पर काफ़ी फोकस कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा, अगर आप कोई स्टडी मटेरियल है कुछ भी, आप
जिससे भी आप अपना हेल्पिंग मटेरियल है उसे अपने पास लेकर बैठे एग्ज़ाम के टाइम, ताकि आपको हेल्प मिल जाए। सेकंड आता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। अगेन एक कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आएगा जिसके 10 मार्क्स की वेटेज है। फिर है हमारा इंटरव्यू या डायलॉग, इनमें से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है 10 मार्क्स का, दोनों ही प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा स्पीच, 10 मार्क्स की स्पीच आएगी, वो भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर नंबर 3 पर आता है पैराफ्राइज द पैसेज, या कि आपको समरी बनानी होती है पैसेज की, वो भी आपकी 10 मार्क्स की आती है। आपका लेटर भी आता है, आपकी रिपोर्ट भी आती है, वो भी आपकी 10 मार्क्स में आती है। दोनों ही प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्या है कुछ भी आ सकता है, तो आप प्रिपेयर रहने चाहिए। फिर लास्ट में आपका ऐसे आता है, कोई भी टॉपिक दे देंगे आपको, उसके ऊपर ऐसे लिखना होगा, ये भी आपका 10 मार्क्स का है। तो टोटल मिलाकर हमारे 75 मार्क्स बनते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यही आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, किसके लिए, ये इंग्लिश ए वालों के लिए, बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर। थैंक यू। सो गाइज अब आपका है बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर इंग्लिश बी वालों के लिए, जो है हमारा फ्लुएंसी। सेम आपका पेपर कोड दे रखा है, टाइम आपका 3 आवर्स होगा और आपके टोटल मार्क्स 75 मार्क्स का पेपर आपका होगा। तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कुछ इस तरह का पैटर्न आपका होगा। सबसे पहले आपके कुछ आएंगे बुक और फिल्म पे रिव्यू, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा जिस पर आपको अपने रिव्यू देने होंगे, या किसी फिल्म के ऊपर या बुक के ऊपर, वो आपका 15 मार्क्स का है। सेकंड आपका कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज है, 15 मार्क्स का। अगेन आरटीआई रिक्वेस्ट और एफआईआर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, वो आपका 10 मार्क्स का होगा। फिर डायलॉग और इंटरव्यू है आपका, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वो आपका 10 मार्क्स का होगा। डायरी है और ब्लॉग पार्ट आएगा आपका, जो कि आपका 10 मार्क्स का होगा। फिर आता है आपका प्रूफ रीडिंग और आपका पंचुएशन मार्क्स 5 मार्क्स का आ सकता है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो प्रूफ रीडिंग पंचुएशन मार्क्स आपका 5 मार्क्स का आने वाला है। नेक्स्ट आपका नोट मेकिंग, जो कि आपका 5 मार्क्स का आएगा। नोट मेकिंग आपने पढ़ा ही तो होगा, कैसे बनाते हैं, समरी बनानी होती है, पॉइंट्स बनाते होते हैं, उसके सब पॉइंट्स होते हैं, है ना, टाइटल होता है आपका। फिर आता है आपका फेसबुक और ट्विटर पोस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, वो आपका 5 मार्क्स का होगा। और रिव्यू से याद आया गाइज, आप कमेंट में अपने रिव्यूज़ नहीं दे रहे हैं भैया, फीडबैक दो, मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी डाउट है वो भी आप उसमें बता सकते हैं। ये पर्सनली मेरे भी कुछ डाउट्स थे जो मुझे भी नहीं समझ में आते थे, फिर मैंने इन पर स्टडी कर इन्हें अच्छे से ढूंढना छाना, तब जाकर मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो बनाई है। सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, इंग्लिश बी वालों के लिए ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा। थैंक यू। सो गाइज़ ये है बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के जो इंग्लिश सी के बच्चे हैं उनके लिए, जिसका नाम हमारा प्रोफिशिएंसी है। पेपर कोड आपका दे रखा है, टाइम आपका वही है 3 आवर्स, और टोटल मार्क्स का पेपर आपका होगा 75 मार्क्स का। तो आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले आएगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, जो कि आपका 25 मार्क्स का होगा। सेकंड नंबर पर आता है आपका वोकैबुलरी, जो कि आपका 15 मार्क्स का होगा। नंबर 3 पर ग्रामर, जो कि आपका 15 मार्क्स का होगा अगेन। फिर आता है आपका रिटन कॉम्पोजिशन, जो आपका 10 मार्क्स का होगा। फिर आता है आपका ओरल कम्युनिकेशन, जो कि आपका 10 मार्क्स का होगा। ओवरऑल मिलाकर आपके 75 मार्क्स बनते हैं। तो एक बार इस पैटर्न को अच्छे से देख लीजिएगा और क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपका आइडिया मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस, वीडियो में आगे बने रहें। सो गाइस ये है बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के जो इंग्लिश सी के बच्चे हैं उनके लिए, जिसका नाम हमारा प्रोफिशिएंसी है। पेपर कोड आपका दे रखा है, टाइम आपका वही है 3 आवर्स, और टोटल मार्क्स का पेपर आपका होगा 75 मार्क्स का। तो आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से है।
सबसे पहले आएगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, जो कि आपका 25 मार्क्स का होगा। सेकंड नंबर पर आता है आपका वोकैबुलरी, जो कि आपका 15 मार्क्स का होगा। नंबर थर्ड पर ग्रामर, जो कि आपका 15 मार्क्स का होगा अगेन। फिर आता है आपका रिटन कॉम्पोजिशन, जो आपका 10 मार्क्स का होगा। फिर आता है आपका ओरल कम्युनिकेशन, जो कि आपका 10 मार्क्स का होगा। ओवरऑल मिलाकर आपके 75 मार्क्स बनते हैं। तो एक बार इस पैटर्न को अच्छे से देख लीजिएगा और क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपका आइडिया मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस। हे विन फ्लाई लर्नर्स, अगर आपसे डे शीट की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मिस हो गई है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर कर आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो आपको अच्छे से उसमें समझ में आ जाएगा कि कब कब आपका एग्ज़ाम है और क्या है, मतलब पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने उसमें दे रखी है। थैंक यू गाइस। सो यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। एंड थैंक यू सो मच गाइस, और सपोर्ट करते रहिए। आपके और कुछ कोई और डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ तो सिर्फ डीएम कर रहे हैं, तो एक दो नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आई थिंक ड्यू सोल्व में फर्स्ट ईयर में कम बच्चे तो हैं नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं। सो प्लीज़, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, बहुत जल्दी आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी आंसर सीट से रिलेटेड,
कि हमारी आंसर शीट कैसी होनी चाहिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बताइए, फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है कि कैसी है वीडियो, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है विन फ्लाई लर्नर्स में। आज मैं आपके कौन से डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। जो भी आपको इंग्लिश ABC से रिलेटेड जो भी डाउट है वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे और उनके कुछ क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको दिखाऊंगा। वो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले, ताकि क्या आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, राइटिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी, है ना। और आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। सेम तो नहीं आएगा पर पैटर्न तो सेम होगा ना, बस क्वेश्चन बदल जाएंगे बट उसका पैटर्न सेम रहेगा। सो आइए लेट्स सी क्या होता है। सो गाइस, चलो आइए स्वागत करते हैं आपका और इसे स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले इंग्लिश B और C के बारे में बता देता हूँ कि वो होता क्या है, जानते हैं उसके बारे में हम। तो सबसे पहले किन के लिए है, ये DU और DU सोल के जो भी बच्चे हैं उनके लिए है। BA प्रोग्राम हो, जिनके भी पास इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट ईयर वाले स्पेशली, उन्हें नहीं समझ में आता कि इंग्लिश A, इंग्लिश B और इंग्लिश C होता क्या है। मैं बताता हूँ। इंग्लिश से होता है लिटरेचर। ये किसके लिए होता है? जो कि 12th पास किए होते हैं, जिन्होंने 12th में इंग्लिश ली होती है और वो उसमें पास हुए होते हैं, ये सब्जेक्ट उनके लिए होता है। इंग्लिश B जो होता है वो होता है फ्लुएंसी। ये होता है 10th पास के लिए, जिन्होंने 10th पास कर रखी है। और इंग्लिश C जो होता है वो होता है प्रोफिशिएंसी, जिन्होंने क्लास 10th पास नहीं की है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश A क्या है, हमारा लिटरेचर, जिन्होंने 12th तक इंग्लिश पढ़ी है। इंग्लिश B है आपका फ्लुएंसी, जिन्होंने 10th तक इंग्लिश पढ़ी है। इंग्लिश C है आपका प्रोफिशिएंसी, जिन्होंने क्लास 10th तक इंग्लिश नहीं पढ़ी है। ये जो आपको दे रखा है ये आपका यूनिक पेपर कोड है। ये इंग्लिश A का है, ये इंग्लिश B का है और ये आपका इंग्लिश C का है। उसके बाद दे रखा है कि तीनों के जो भी पेपर के टोटल मार्क्स कितना होगा, तो ये 75 मार्क्स के ही होंगे तीनों। इंग्लिश A का भी 75 का है, इंग्लिश B का भी 75 का और इंग्लिश C का भी पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा। अब ये जो इंग्लिश A का पेपर होता है ये काफ़ी हार्ड होता है, क्योंकि आपने 12th तक इंग्लिश पढ़ी है तो उसका जो लेवल होगा वो हार्ड होगा। और जो इंग्लिश B का लेवल होता है वो एवरेज होता है, मतलब हार्ड भी आएगा और ईजी भी आएगा क्वेश्चन पेपर में। और इंग्लिश C में आपका ईजी क्वेश्चन पेपर होता है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश A लिटरेचर का आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखेंगे। ऊपर सब सेम है, फर्स्ट ईयर के लिए, BA के लिए आपका क्या कोड रहेगा पेपर का। टाइम आपको 3 घंटे ही मिलेंगे और मार्क्स आपको पता ही है 75 मार्क्स। बाकी कुछ बच्चों के डाउट है कि 25 मार्क्स का मतलब क्या होगा, मतलब 100 मार्क्स का होता है पेपर, तो बट आपका 75 मार्क्स का ही पेपर होता है। 25 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट होती है, बट DU सोल के बच्चों की कोई असाइनमेंट नहीं है, उनका सिर्फ 75 मार्क्स का पेपर होगा। उसी के बिहाफ पर आपको जो नंबर मिलेंगे वो 100 के तौर पर ही मिलेंगे। मतलब आप कैसा अपना क्वेश्चन आंसर शीट आप कैसा अटैम्प्ट करते हो वो मैटर करता है। तो अच्छे से अटैम्प्ट कीजिएगा। एक चलिए
आप पैटर्न देख लेते हैं। इस सबसे पहले पैटर्न, क्वेश्चन पेपर पैटर्न में आपका पहला चीज़ क्या दे रखी है, सबसे पहला आता है अनसीन कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। आपने अगर 12th क्लास तक इंग्लिश का पेपर दे रखा है, ये तो 12th क्लास के बच्चों के लिए है जिन्होंने 12th क्लास तक इंग्लिश पढ़ी है, तो आपने ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज बहुत करे होंगे। तो यहाँ पर इसका वेटेज कितना है, 15 मार्क्स का आएगा। तो कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको अभी प्रैक्टिस पेपर्स भी दूंगा, आगे की वीडियो में आप चलते जाएंगे तो आपको मिलेंगे। आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह का पेपर आ रहा है, और आपका टाइम भी बच जाएगा, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। राइटिंग पर काफ़ी फोकस कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा अगर आप कोई स्टडी मटेरियल है, कुछ भी आप जिससे भी आप अपना हेल्पिंग मटेरियल है उसे अपने पास लेकर बैठे एग्ज़ाम के टाइम, ताकि आपको हेल्प मिल जाए। सेकंड आता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। अगेन एक कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आएगा जिसके 10 मार्क्स की वेटेज है। फिर है हमारा इंटरव्यू या डायलॉग, इनमें से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है 10 मार्क्स का, दोनों ही प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा स्पीच, 10 मार्क्स की स्पीच आएगी, वो भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर नंबर 3 पर आता है पैराफ्राइज द पैसेज, या कि आपको समरी बनानी होती है पैसेज की, वो भी आपकी 10 मार्क्स की आती है। आपका लेटर भी आता है, आपकी रिपोर्ट भी आती है, वो भी आपकी 10 मार्क्स में आती है। दोनों ही प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्या है कुछ भी आ सकता है, तो आप प्रिपेयर रहने चाहिए। फिर लास्ट में आपका ऐसे आता है, किसी कोई भी टॉपिक दे देंगे आपको, उसके ऊपर ऐसे लिखना होगा, ये भी आपका 10 मार्क्स का है। तो टोटल मिलाकर हमारे 75 मार्क्स बनते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यही आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न है। किसके लिए? ये इंग्लिश ए वालों के लिए, बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर। थैंक यू। सो गाइज, अब आपका है बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर इंग्लिश बी वालों के लिए, जो है हमारा फ्लुएंसी। सेम आपका पेपर कोड दे रखा है, टाइम आपका 3 आवर्स होगा, और आपके टोटल मार्क्स 75 मार्क्स का पेपर आपका होगा। तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कुछ इस तरह का पैटर्न आपका होगा। सबसे पहले आपके कुछ आएंगे बुक और फिल्म पे रिव्यू, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा जिस पर आपको अपने रिव्यू देने होंगे, या किसी फिल्म के ऊपर या बुक के ऊपर, वो आपका 15 मार्क्स का है। सेकंड आपका कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज है, 15 मार्क्स का। अगेन आरटीआई रिक्वेस्ट और एफआईआर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, वो आपका 10 मार्क्स का होगा। फिर डायलॉग और इंटरव्यू है आपका, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वो आपका 10 मार्क्स का होगा। डायरी है और ब्लॉग पार्ट आएगा आपका, जो कि आपका 10 मार्क्स का होगा। फिर आता है आपका प्रूफ रीडिंग, और आपका पंचुएशन मार्क्स 5 मार्क्स का आ सकता है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो प्रूफ रीडिंग, पंचुएशन मार्क्स आपका 5 मार्क्स का आने वाला है। नेक्स्ट आपका नोट मेकिंग, जो कि आपका 5 मार्क्स का आएगा। नोट मेकिंग आपने पढ़ा ही तो होगा, कैसे बनाते हैं, समरी बनानी होती है, पॉइंट्स बनाते होते हैं, उसके सब पॉइंट्स होते हैं, है ना। टाइटल होता है आपका। फिर आता है आपका फेसबुक और ट्विटर पोस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, वो आपका 5 मार्क्स का होगा। और रिव्यू से याद आया गाइज, आप कमेंट में अपने रिव्यूज़ नहीं दे रहे हैं भैया, फीडबैक दो, मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी डाउट है वो भी आप उसमें बता सकते हैं। ये पर्सनली मेरे भी कुछ डाउट्स थे जो मुझे भी नहीं समझ में आते थे, फिर मैंने इन पर स्टडी कर इन्हें अच्छे से ढूंढना छाना, तब जाकर मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो बनाई है। सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, इंग्लिश बी वालों के लिए ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा। थैंक यू। सो गाइज़, ये है बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के जो इंग्लिश सी के बच्चे हैं उनके लिए, जिसका नाम हमारा प्रोफिशिएंसी है। पेपर कोड आपका दे रखा है, टाइम आपका वही है 3 आवर्स, और टोटल मार्क्स का पेपर आपका होगा 75 मार्क्स का। तो आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से है। सो सबसे पहले आएगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, जो कि आपका 25 मार्क्स का होगा। सेकंड नंबर पर आता है आपका वोकैबुलरी, जो कि आपका 15 मार्क्स का होगा। नंबर 3 पर ग्रामर, जो कि आपका 15 मार्क्स का होगा अगेन। फिर आता है आपका रिटन कॉम्पोजिशन,
जो आपका 10 मार्क्स का होगा। फिर आता है आपका ओरल कम्युनिकेशन जो कि आपका 10 मार्क्स का होगा। ओवरऑल मिलाकर आपके 75 मार्क्स बनते हैं। तो एक बार इस पैटर्न को अच्छे से देख लीजिएगा और क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपका आइडिया मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस, वीडियो में आगे बने रहें। सो गाइस, ये है बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के जो इंग्लिश सी के बच्चे हैं उनके लिए, जिसका नाम हमारा प्रोफिशिएंसी है। पेपर कोड आपका दे रखा है, टाइम आपका वही है 3 आवर्स, और टोटल मार्क्स का पेपर आपका होगा 75 मार्क्स का। तो आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले आएगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव जो कि आपका 25 मार्क्स का होगा। सेकंड नंबर पर आता है आपका वोकैबुलरी जो कि आपका 15 मार्क्स का होगा। नंबर थर्ड पर ग्रामर जो कि आपका 15 मार्क्स का होगा अगेन। फिर आता है आपका रिटन कॉम्पोजिशन जो आपका 10 मार्क्स का होगा। फिर आता है आपका ओरल कम्युनिकेशन जो कि आपका 10 मार्क्स का होगा। ओवरऑल मिलाकर आपके 75 मार्क्स बनते हैं। तो एक बार इस पैटर्न को अच्छे से देख लीजिएगा और क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपका आइडिया मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस। हे विन फ्लाई लर्नर्स, अगर आपसे डे शीट की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मिस हो गई है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर कर आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो आपको अच्छे से उसमें समझ में आ जाएगा कि कब कब आपका एग्ज़ाम है और क्या है, मतलब पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने उसमें दे रखी है। थैंक यू गाइस।
सो यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। एंड थैंक यू सो मच गाइस, और सपोर्ट करते रहिए। आपके और कुछ कोई और डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ तो सिर्फ डीएम कर रहा है, तो एक दो नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आई थिंक ड्यू सोल्व में फर्स्ट ईयर में कम बच्चे तो हैं नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं। सो प्लीज़, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, बहुत जल्दी आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी आंसर सीट से रिलेटेड, कि हमारी आंसर सीट कैसी होनी चाहिए। अगर आप तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बताइए, फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है कि कैसी है वीडियो, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।